गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमेनिंग पार्ट। पिछली तासिका में हमने वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ली है। आज हम जानेंगे ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, इनका क्या प्रोसीजर है और किस तरह ये कार्य करते हैं और कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, इनके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। लियो ये रहते कहाँ पर है, जो अति सूक्ष्म जीव हैं या जो कीटक हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एलगी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी एलगी एंड फंगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवाणु हैं या कीटाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सबसे पहले सिंगल सेल मतलब एक सेल वाले और मल्टी सेलुलर। जैसे सिंगल सेल एलगी एंड प्रोटोजोआ हैव अ सिंगल सेल, जिसमें सिर्फ एक ही पेशी है, और बहुपेशी मल्टी सेलुलर जो हैं सच एज मेनी एलगी जो कवक है या फंगी है, जो बुरसी हम उसे कहते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण में या वातावरण में ही रहते हैं। रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, और इनकी जो रेंज है ये कुछ गर्मियों में भी रहते हैं, कुछ सर्दियों में। आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग मतलब साल के 12 महीने ये क्या करने वाले हैं, हमारे साथ ही रहने वाले हैं। एंड डिजर्ट टू मार्शी लैंड्स, और जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान से लेकर अंटार्कटिका के प्लेस तक, मतलब जहाँ पर कोई भी नहीं रहता वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया रह लेते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। और कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। कोई भी इंसान या जानवर के वो बॉडी के अंदर भी रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिट फ्रीली। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, दूसरों के शरीर के ऊपर बढ़ते हैं, और कुछ अलग खुद की एक उनकी अलग की दुनिया होती है या खुद का अस्तित्व होता है। कुछ का इंसान के पेट में होता है या जानवरों के अंदर होता है, कुछ दूसरों के शरीर के ऊपर रहते हैं, और कुछ खुद का एक अलग जहान या खुद का अलग एक दुनिया उनकी होती है या अलग वास्तव्य होता है। अब जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम किस तरह से एक बॉन्डिंग में हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमें किस तरह वो हेल्प करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, दोस्त और दुश्मन की तरह रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमें किस तरह से हानि पहुंचाते हैं या मददगार साबित होते हैं। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी ऐसा उनका रोल होता है या उनका पात्र होता है, जो हमारे जीवन में उनका अनन्य साधारण महत्व है। क्योंकि कुछ जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, और कुछ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जैसे अभी हम कोरोना वायरस के बारे में पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस ने क्या किया, हमारा हार्मफुल है या हमें जो नुकसान पहुंचा सकता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो जानते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमें मददगार भी साबित होते हैं और दुखदायक या दुश्मन या दोस्त या दुश्मन की तरह हमें ट्रीट करते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंडली microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है उनका हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, केक में या जो ब्रेड बनाने हैं उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, और इसका इस्तेमाल अल्कोहल मतलब दारू बनाने के लिए भी काम आ सकता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and useful substance by बैक्टीरिया। और जो हमने कचरा फेंका हुआ है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें जो कंपोस्ट
खत जिसे हम कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल हमारे खेती बाड़ी के लिए, जो वेजिटेबल्स हैं, पिल्स हैं, एग्जांपल्स के तौर पे, या एनिमल्स का मलमूत्र है, उसका हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, हमारे कंपोस्ट खत के लिए या फर्टिलाइज़र स्तर का इसका मैन्योर और फर्टिलाइज़र किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने पिछली जो हमारा पार्ट था, पिछले पार्ट में जानकारी लिया है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, और इसका इस्तेमाल हम मेडिसिन के लिए भी कर सकते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और उसका इस्तेमाल हम जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन की अच्छी पैदावार के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगला भाग है कल के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।